बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और इनको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे हमने इनको ग्रिल किया है, लेकिन इसमें हमने ब्रेड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। आज के स्नैक हमने बनाए हैं सूजी और आलू के साथ। इनको बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़े के लगते हैं। शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, किसी भी तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। मज़ेदार से स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले इसकी हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 लार्ज साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको मैंने छील कर बॉईल कर लिया था और इनको हम मैश कर लेंगे। आलू को मैंने मैश कर लिया। इसमें डालेंगे एक छोटी साइज़ की प्याज ऑमलेट कट की हुई, साथ में डालेंगे हाफ़ टी स्पून लहसुन कुटा हुआ। मसालों में डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया का पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला है और चौथाई चम्मच ही यानी 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, ताकि इसको चटपटा बनाया जा सके। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से आपस में मिल जाएं। आप चाहें तो हरी मिर्ची भी बारीक काट कर डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों के मुंह में आती हैं, बच्चे नहीं खाते, तो इसलिए मैं इसमें नहीं शामिल कर ली। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया, इसमें डालेंगे 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। जैसे ही थोड़ा सा रोस्ट होगा साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 कप सूजी। सूजी को मैंने पहले छान लिया था और सूजी को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है और इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना। हमने इसको इतनी देर भूनना है कि हल्की हल्की सी खुशबू भी आना शुरू हो जाए और ये कच्चापन इसका दूर हो जाए, कलर चेंज ना हो। ठीक है, जैसे इसमें से थोड़ी सी खुशबू आना शुरू होगी तो इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 कप पानी। फ्लेम को मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि जब पानी डालते हैं तो फ़ौरन से सूजी पानी को अब्जॉर्ब करती है, तो बाज़ दफ़ा गुठलियाँ पड़ जाती हैं, लम्स बन जाते हैं, तो इसलिए मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। तो पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को ऑन करेंगे और लो फ्लेम पर हमने इसको अच्छे से पका लेना है और हमने इसको इतनी देर पकाना है कि डो की शक्ल तैयार कर ले और पैन को बिल्कुल छोड़ दे। तो यहाँ आपने बहुत एहतियात करनी है कि आपने इसको बिल्कुल अच्छे से पकाना है। ठीक है, जब ये काफ़ी सख्त हो जाएगा और अच्छी सी डो बन जाएगी, बिल्कुल पैन को छोड़ देगा, तब आपने इसको उतारना है। अगर आप थोड़ा सा पहले इसको उतार देंगे तो क्या होगा, आपकी डो नरम रह जाएगी और आपके स्नैक्स ठीक नहीं बनेंगे। ठीक से ये जो है ना आटे की तरह गूंदा नहीं जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से जो है ना पका लेना। तो देखिए सूजी यहाँ पर बिल्कुल इकट्ठी हो चुकी है और पैन को भी छोड़ दिया है और डो की शक्ल तैयार कर ली है। तो मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। इसको हम किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और इसको फैला देंगे और इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। मुकम्मल ठंडा हमने नहीं करना, थोड़ा सा ठंडा होगा तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो डो हमारी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, अभी फिर भी गर्म है काफ़ी। तो इसमें मैं डालूँगी 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर के और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ और साथ ही डालेंगे 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक डो की तरह हम इसको गूंद देंगे। जितना अच्छा हम इसको गूंद देंगे उतना ही मुलायम और जो है हमारी डो सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक आपने इसको गूंदते रहना है, अच्छे तरीके से मसलना है ताकि ये जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए हमारी डो। ठीक है, और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह मैदा भी डाल सकते हैं और अगर आपको यहाँ पर लगे कि आपकी डो अभी भी चिपक रही, हाथों को नरम है, तो आप कॉर्नफ्लोर या मैदे की मिकदार को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा मज़ीद शामिल कर सकते हैं। तो बस आपने इसको अच्छे तरीके से 2 मिनट तक इसी तरीके से गूंद लेना है। तो जिस तरीके से मैंने गूंदा इसी तरीके से आप गूंद लें। तो मैंने इस डो को तैयार कर लिया गूंद कर। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसका एक पोर्शन लेकर इसको हम पेड़ा बना लेंगे। उसके बाद काउंटर पे मैदे को डस्ट करके इसको हम बेल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे से जो थोड़ी सी वीडियो है ना स्किप हो गई थी, तो इसको बेलना बहुत आसान है। तो बेलने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा रोटी की तरह बारीक नहीं बेलना, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा मोटा हो ना ही पतला। तो मेरे पास यहाँ पर राउंड कटर है, मैं उसे राउंड शेप दे रही हूँ उसको। इतना मोटाई होनी चाहिए इसकी। आप चाहें तो उसको स्क्वायर कट भी कर सकते हैं, जो शेप आपको पसंद हो आप दे सकते हैं। तो जो बाकी का हमारा बच जाएगी डो, उसको हम दोबारा से इकट्ठा करके फिर से पेड़ा बना के बेल लेंगे, दोबारा से कटिंग कर लेंगे। तो दूसरा पेड़ा देखिए इस तरीके से मैं आपको बेल कर दिखा रही हूँ कि कितना आसान है, बिल्कुल चिपकता नहीं है। आपने नीचे मैदे को डस्ट कर लेना है। तो इस तरीके से मैं सारे जो है ना कट कर लूँगी, पीस निकाल लूँगी इसमें से। तो देखिए अपने पैटीज़ के या स्नैक्स के तमाम कवर्स को हमने कट कर लिया इस तरीके से। अब इसकी फिलिंग हम कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक कवर उठाऊँगी और इसके ऊपर हम जो हमने आलू का स्टफिंग तैयार की थी वो 1 चम्मच रख देंगे। यहाँ पर ज़रूरत आप रख सकते हैं और इसको हम अच्छे तरीके से फैला लेंगे। साथ साथ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें
तो देखें फिलिंग मैंने अच्छे से रख दी, उसके ऊपर हम दूसरा कवर लगा देंगे, उसको अच्छे से दबा देंगे ताकि साथ जुड़ जाए। और इसके बाद हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। तो मैं ये पैलेट नाइफ़ की मदद से ऊपर निशान लगा रही हूँ। आप चम्मच की बैक साइड से भी लगा सकते हैं, इससे बहुत अच्छी लुक आती है और बिल्कुल लगता है आपने इसको ग्रिल किया है। ठीक है, और दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड से मैं स्पैचुला की मदद से लगाऊंगी, तो स्पैचुला से ज़्यादा अच्छे से निशान लग जाएंगे। तो आप जिस चीज़ से चाहें निशान लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं बाकी के सारे भी बनाकर तैयार कर लूँगी। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। तो इसी तरह बाकी के बनाकर भी तैयार कर लेंगे। तो तमाम स्नैक्स या फिर आप पोटैटो या सूजी के जो है पैटीज़ भी कह सकते हैं बनाकर तैयार कर लिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पैन में ऑयल डाल लिया है और मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, यानी कम घी में। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और जो है इसको मैंने गर्म कर लिया, तो मीडियम हीट पे हम इसको जो है फ्राई कर लेंगे। ठीक है, और बिल्कुल लो हीट पे करेंगे, लो फ्लेम पे करेंगे तो ये घी को या ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगे बहुत ज़्यादा। और अगर आप हाई करेंगे तो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है तो वो कच्चा रह जाएगा, कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर नहीं होगा। दोनों साइड से हम इसको ब्राउन कर लेंगे। तो देखें एक साइड ब्राउन हो चुकी है, इसकी हम साइड्स चेंज कर देंगे। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ब्रेड के आपने ग्रिल किए सैंडविच खा रहे होते हैं। तो दूसरी साइड से भी इसी तरीके से कलर दे देंगे। तो देखें दोनों साइड से माशाल्लाह कलर आ चुका है। इसको मैं अब निकाल लूँगी और इसी तरह जो है ना हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे, बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह सारे स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बने थे, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगी रेसिपी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसको मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ तो इसकी लुक कैसी है। तो देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं ये देखें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।